Shall I start? Mangalacharan. Namo Arahantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamokaro, Savapavapanasanu, Mangalanam cha Savesim, Padamam Havai Mangalam, Mangalanam cha Savesim, Padamam Havai Mangalam. चतुर्थ अध्याय असंख्यम. चौथम अध्ययनम असंख्यम. असंख्यम जीवियमापमाये जरो वणीय सहुनाथिताणम् एवं वियाणा हि जने पमक्ते कन्नु विहिंसा अजया गहिन्ति जे पावकं मे हि धनं मनुष्या समाययन्ति अमहिं गहाय पहायते पासपयार्थिये नरे वीराणुबद्धा नरयं वेन्ति तेने जहासन्धिमुहे गहिये सकं मुणाके चैपावकारी एयं पयापे चैहं चलोए कडाणकम्माण नमोकथि संसारमावन्न परसट्ठा साहारणं जं चतरेयिकम्मं कम्मसते तसौवेयकाले न बन्धवा बन्धवयं वेन्ति वित्तेन ताणुं न लभे पमत्ते इमं मिलोये अदुवा परता दीवापन्यटे वहन्तमो नियान्दठुमदठुमेव सुते सुतावि परिबुद्धजीवी नवीससे पण्डियया सुपन्ने घोरामुहुः अबलं शरीरं भारन्दपक्षी चरे पमत्तो शरे पयायं परिसंकमाणो किञ्चिपासं इह मन्नमाणो लाभन्तरे जीव्यवूहयिता पच्छापरिणायमलावदंसि छन्दं निरोहे नौवेहि मोक्षम् आसे जहासे चियवं मतारि उवायं बासा चरे पमते तम्मापुनि विमोक्षं सपूवपीपं न लभे जपच्छा एषो वमासा सयस विसीयैसे ढिले आउयम्मे कालो वणीये शरीरसभे क्षिप्पं न शक्ये विवेगमेवं तम्हासमुत्थाय पहाय कामे समीचलोऽयं समयामहेसि अपाणरक्षी चरमापमत्तो मुहुं मोहगुणे जयन्तम् अणेगरुवा समणं चरन्तम्
आसा पुसन्ति असमञ्जसं च न ते सुभिक्खु मनसा पौस्ये मन्दाय भासा बहुलोहनिज्जा तः पगारे सुमनं न कुज्जा रखे सुकोहं विनये जमायं मायं न सेवे पयहे जलोहम जे संखयातु छपर पवाई तेपि जदोसाणुगया परज्झा ए अहं मेति द्विगुंछमाणो कंखे गुणे जाव शरीर भेयो तिबेमी। महत्वपूर्ण अध्याय है ये चतुर्थ अध्ययन उत्तराधीन सूत्र का। जैसे मैंने कहा है कि तीर्थंकर महावीर की अंतिम धर्मदेशना का यह ग्रंथ निश्चित रूप से जीवन के लिए जो ऐसी बातें शायद हम सोच भी ना पाते हो, हमारी वो दृष्टि वहां तक जाए भी नहीं। इतनी दूर तक इस प्रभु की वाणी का जैसे इन शब्दों को अपने पढ़ते हैं, जैसे दिमाग खुल जाता है, खिल जाता है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कहा था भगवान ने, मार्ग है, तुम्हें अगर जीवन में चलना है तो एक मार्ग है, वह है सम्यक श्रद्धा का, वह है सम्यक ज्ञान का। सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विश्वास चाहिए। विश्वास के लिए खोजते हो अपने परिवार में किस पर विश्वास किया जाए, खोजते हो पड़ोसी में किस पर विश्वास किया जाए, किस नेता पर विश्वास किया जाए, किस गुरु पर विश्वास किया जाए। और अंत में ऐसे लगता है कि दुनिया में कहीं कोई विश्वास करने योग्य है ही नहीं। जिसको देखो वो धोखा देता है, और तो और पिता पुत्र वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, पति पत्नी अविश्वास करते हैं, भाई भाई की तो कहानियां। और भगवान कहते हैं विश्वास से मोक्ष। और हम विश्वास करने जाते हैं तो हमें धोखा मिलता है। किस पर विश्वास करें? तकलीफ है, बहुत भयंकर है। यह अविश्वसनीय दुनिया है। इस अविश्वसनीय दुनिया पर किस पर भरोसा करें? और इस अध्याय को पढ़ने के बाद में भगवान कहते हैं उस दुनिया पर विश्वास करने की अपेक्षा सबसे पहले तुम्हें अपनी बुराइयों पर विश्वास है, तुम्हें अपने संदेह पर विश्वास है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि कर सकता हूँ, इस पर विश्वास है। तुम्हें स्वयं ही अपने आप में न अपनी अच्छाइयों में विश्वास है, न अपनी बुराइयों में विश्वास है, और दुनिया पर विश्वास करने चले। विश्वास है तुम्हें अपने शरीर पर विश्वास है। और भगवान बस यही से शुरुआत करते हैं, यही से शुरुआत करते हैं। इस दुनिया पर विश्वास करने के बाद भगवान कभी नहीं कहते कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, कभी नहीं कहते। जो संसार की वास्तविकता है उसको जानो। सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, सम्यक ज्ञान की बात करते हैं कि जानो, उसे अच्छी तरह से जानो, पर विश्वास तुम अपने पर करो। और सबसे बड़ी तकलीफ है हमें अपने ही, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितनी कितनी समस्याएं आएंगी, क्या क्या होगा। और नहीं कर पाया तो दुनिया में मेरा मजाक होगा, और जब देखो तब देखो तब बस रोना ही रोना, रोना ही रोना। अपने में ही विश्वास नहीं।
अपने में विश्वास नहीं, और जो व्यक्ति स्वयं में विश्वास नहीं कर सकता वह और दुनिया में जहां भी करेगा विश्वास उसे धोखा ही मिलेगा। जिसको स्वयं में विश्वास नहीं है उसे दुनिया में कहाँ से विश्वास प्राप्त होगा? दुनिया में धोखा ही धोखा खाएगा। कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द, बहुत महत्वपूर्ण। असंख्यम जीवियम, कपड़ा फट जाए साधा जा सकता है, कपड़ा टूट जाए, कोई वस्तु टूट जाए साधी जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं कहती हूँ इससे सब साधा जा सकता, पर बहुत सारी चीजें हैं अगर टूट जाए तो आजकल के बहुत सारे केमिकल्स निकल गए हैं कि इस तरह से जोड़ देते हैं कि टूटा हुआ उसका जो उसका क्या कहते हैं उसके जो विभाग है टुकड़े भी जुड़ जाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत बारीकी से सोचने जैसा है, सूक्ष्मता से देखने जैसा है, परखने जैसा है कि हमारा ये जो शरीर है, दुनिया की बहुत सारी चीजें जुड़ी जा सकती हैं, पर तुम्हारा जीवन, ये शरीर और आत्मा जिसको तुम अपना कहते हो, करोगे विश्वास रहेगा अपना। जब तक तुम चाहते हो रहेगा ये शरीर तुम्हारे सामने, तो किस दुनिया पर विश्वास करने के लिए निकले हो? ये शरीर ही सबसे बड़ा असंख्यम, जिसको वापिस जोड़ा जा सके उसे संख्यम कहते, असंख्यम उसको जोड़ा नहीं जा सकता। असंख्यम जीवन, ये तुम्हारा अपना जो जीवन है, इस जीवन को एक तरह से ऐसा यह जीवन, तुम्हारा ये जीवन असंख्यम है। कितना महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है ये शरीर। तो ये शरीर असंस्कृत है, इसलिए इसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसको जानने की जरूरत है। और दुनिया पर विश्वास करने की अपेक्षा से स्वयं पर विश्वास करना सीखो, स्वयं पर विश्वास करना सीखो और स्वयं के ज्ञान पर विश्वास करो। जो वास्तविक जगत है उसको जानने की कोशिश करो, और अगर उसको तुम ठीक तरह से जान सकोगे, उसको अच्छी तरह से जान सकोगे, उसको अच्छी तरह से समझ, कितना सुंदर कहा, मुहम मुहम हो नहीं सकता है कि तुम एक ही साथ छलांग लगा दो। और कहो कि बहुत सारे से दुनिया में व्यक्ति हो चुके हैं जो छलांग लगा दिए हैं, भरत चक्रवर्ती जैसा, जिसका आप ये कला मंदिर के उस महल को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो छलांग लगाना जानते हैं, लगाते हैं छलांग, इस तरह से छलांग लगा देते हैं कि आश्चर्य होता है कहाँ खड़ा है व्यक्ति जिसने अपने 98 भाइयों को रास्ता बता दिया। मेरे एकाधिकार चाहिए, एकाधिकार चाहिए, मेरा शासन, मैं इसका। तुम अगर आज की दुनिया में होता कोई वो व्यक्ति तो उसकी इस डिक्टेटरशिप को शायद कोई प्रजा उसे स्वीकार न करती, लेकिन वो समय किस प्रकार का समय था कहा नहीं जा सकता। उस भरत के, मैं तो उसे भरत भाई कहती हूँ, वह व्यक्ति जिसने 98 भाइयों को, और उन्होंने सोचा कि ऐसी ऐसे भाई के साथ जो हम पर शासन करना चाहता है और कहता है कि तुम्हें शासन करना नहीं आता और एक रूपता होनी चाहिए, बस कुछ काम सौंप देता पर तुम कर नहीं सकते हो। और इसलिए भगवान शब्देव के मार्ग पर इस तरह से वो सत्याग्रह के मार्ग पर निकल गए। और एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बलिष्ठ व्यक्ति, बाहुबली जैसा व्यक्ति खड़ा हो गया और बाहुबली ने कहा मैं तुम्हारी बात को मानने को तैयार नहीं, तुम अगर शक्तिशाली हो और तुम अगर जानते हो शासन कैसे किया जा सकता है, उसको मैं भी बता सकता हूँ, निर्णय हो जाए। समझदार थे, कहा कि संघर्ष तो हम दोनों में है, संघर्ष तो हम दोनों में है, संघर्ष इस प्रजा में नहीं है,
और हम दोनों ही आपस में तय करेंगे, जो शक्तिशाली होगा वो इस राज्य का अधिकारी होगा। निर्णय किया दोनों ने मिलकर के। आगे भरत तैयार था युद्ध करने के लिए, अपने भाई पर प्रहार करने के लिए तैयार था, लेकिन बाहुबली ने जैसे अपना हाथ ऊपर उठाया, सोचा इस असंख्य उसके ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई उस युद्ध क्षेत्र में, उस युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, उस युद्ध भूमि में जहां पर अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, इसके प्रदर्शन के लिए एक व्यक्ति ऐसे समय इस पार के उस पार मर जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मैं इसके समक्ष कमजोर अपने आप को साबित नहीं कर सकता। और ऐसे समय में बाहुबली ने कहा कि मैंने छोड़ दिया, तुम ही हो, संभालो राज्य, मुझे नहीं चाहिए। इस राज्य के लिए मैं अपने भाई पर हाथ नहीं उठा सकता, उठाया वो गलत है, मैं छोड़ देता हूँ। और निकल चुके थे बाहुबली, निकल गए। और भरत भी बाद में उसे अरिसा भवन में एक छोटी सी अंगूठी गिर गई और उसको भी ज्ञान हो गया और उसने भी छोड़ दिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं आपसे कहती हूँ मोहम मोहम मोह गुणे चलता, बस एक साथ अगर नहीं छलांग लगा सकते हैं भरत और बाहुबली की तरह, तो भगवान कहते हैं कितने करुणापूर्ण है, कितने करुणापूर्ण है। जब कभी मैं इस प्रभु को, इस प्रभु के तत्व ज्ञान को मेरी जिंदगी, मैं आपसे अत्यंत अपनी भावना आपके समक्ष प्रामाणिकता से कह रही हूँ कि मुझे अगर जिंदगी में और कुछ काम ना मिले और कुछ ना मिलता, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन शास्त्रों के शब्दों के आसपास में ही उसके मर्म को, उसके अर्थ को अगर मैं कहीं थोड़ा सा और स्पष्टता से समझ पाती, कुछ अक्षरों में आ जाता, कुछ लिखा जाता, तो उससे बड़ी काम नहीं हो सकता था। ऐसे लगता है कि जिंदगी को जहाँ कहीं कोई व्यक्ति होगा उसको रास्ता मिल जाएगा। जिस भूमि में है उस भूमि में भी उसकी जिंदगी में एक छोटा सा दिया निश्चित रूप से जल करके और प्रकाश के मार्ग पर चल सकता है। इतना बड़ा ज्ञान का अमृत खजाना इन शब्दों में भरा हुआ है। कितने प्रेम नहीं चल सकते हो तेज आकाश में, उस पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते हो, तेज दौड़ नहीं सकते हो किसी तेज धावक की तरह, धीरे धीरे तो चल सकते हो, धीरे धीरे तो चल सकते हो। चलो, कहने वाले तो तेजी से चलो, धीरे चलने का कुछ अर्थ नहीं होता, तेजी से चलो। पर भगवान महावीर इतने करुणापूर्ण है, हो सकता है तुम तेजी से ना चल सको, नहीं तेजी से चल सको, कोई घबराओ मत, धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही, लेकिन अपने उस पूर्ण विश्वास के साथ कि मुझे चलना है, मुझे चलना है इस मुहिम को। अनेक युवा इस तरह से, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कि सबके सब लोग भरत और बाहुबली की तरह हो करके छलांग लगा करके आकाश मोड़ के, ऐसे बहुत सारे से लोग हैं जो धीरे धीरे चल करके भी जिंदगी के उस लक्ष्य को पा सके हैं। इसे असंख्य अविश्वास, अविश्वास दुनिया पर नहीं, अविश्वास की सबसे बड़ी जड़ तो ये शरीर है कि जो तुम्हें विश्व धोखा दे देगा, उस शरीर का, उसका तुम ख्याल रखो। दुनिया पर उस अविश्वास की चर्चा किए बिना तुम अपने स्वयं पर अगर तुम विश्वास करके चल सको, मत सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता ही नहीं, करने जाएंगे तो इतने प्रश्न आएंगे, समस्याएं आएंगी और पता नहीं सबके जिन्होंने भी काम किया है वो तुम्हारी तरह संसार में पैदा हुए हैं, तुम्हारी तरह ही जिए हैं, तुम्हारी तरह भूख लगी है, तुम्हारी तरह सोए हैं, और वो दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। विश्वास के बल पर स्मरण रखना, स्मरण रख लेना, स्मरण रख लेना कि तुम अगर अपने आप में अविश्वस्त हो, विचार करना, चिंतन करना एक अलग बात है, पर अपने आप में अविश्वास कर देना कि मैं करूँगा, समस्या पैदा होंगी।
करने चलूँगा, नहीं कर पाया। ये कर स्वाध्याय करना चाहता हूँ, नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम संदेह, अपने पे संदेह, दुनिया पर संदेह करो तो वो समझ में आता है। दुनिया में विश्वास खोजते हो और अपने में इतना बड़ा अविश्वास से, संदेह से घिरे हुए हो, उससे कुछ तुम्हें जरा भी विचार नहीं आता। सबसे पहले अपने भीतर के उन अच्छाइयों पर जो तुम्हें विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास को करो। और वो या अविश्वसनीय जो शरीर है उस पर विचार करके जो समय मिला है उसका पूरा लाभ उठा लो। असंदेह चौथा तथ्य यहाँ पूरा होता है। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि 36 अध्याय है। इस किताब के अनुसार अपने सामने दिवाली के दिन 36वां अध्याय अपने करेंगे। उसकी कुछ गाथाएं, उसको 2 दिन में सुबह और शाम को, वो 2 स्वाध्याय है। तो अपने पृष्ठों को अपने थोड़ा सा विभाजन कर लेते हैं कि उन शब्दों को हो सकता है विशब्द आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि ये उत्तराधीन सूत्र जो राजगीर का प्रकाशन है, वह प्रकाशन विराटन का जो प्रकाशन है, उन पृष्ठों में उन शब्दों के अर्थ को, और अगर उतना ना समझ पाओ तो उस अध्याय का जो एक पहला, उस उत्तराधीन सूत्र के उस प्रत्येक अध्याय का जो 1 पेज 1.5 पेज में उसका जो सारांश है, उतना भी पढ़ लोगे, उतना भी हमारे स्वाध्याय का विषय अगर हम बना लेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस प्रभु को समझने का इससे सुंदर और कोई दूसरा ग्रंथ मेरी दृष्टि से नहीं है। तो महत्वपूर्ण है उत्तराधीन सूत्र। तो इन एक शब्द रखे चुको हम, उस क्रोध को रख लो, क्रोध को बाहर प्रकट मत होने दो, क्रोध को बाहर प्रकट मत होने दो, क्रोध को रख लो, क्रोध को रख लो। और रखे चुको हम विनय जमानम, और उस मान को, उस अहंकार को अगर किसी से सुख रक्षा कर सकते हो तो विनय के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा। और कल ही पहले अध्याय का कि बस जिंदगी की कोमलता आ जाए, जीवन की मधुरता आ जाए, तो बस जिंदगी के हजारों प्रश्नों का निराकरण अपने आप हो सकता है। आगे महत्वपूर्ण अध्याय है जीवन और मृत्यु के संबंध में 5वां अध्याय। अपने साथी विभाजी स्वाध्याय कर रहे हैं। सब लोग साथ में बोलेंगे। पंचमम् अध्ययनम् अकाममरणेज्यम् अन्नवंसी महोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तत्थ एगे महापन्ने इमं पट्टमुदाहरे सन्ति मे यदुवेठाणा अक्खाया मारणन्तिया अकाम मरणं चैव सकाम मरणं तहा बालाणं अकामं तु मरणं असयं भवे पंडियाणं सकामं तु उक्कोसेण सयं भवे तत्तिमं पढमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जहाबाले विसंकुराय कुवै जे सिद्धे काम भोगेषु एगे कूडाय गच्छै न मे चिट्ठे परे लोए चक्षुदिष्ठा इमारई हथ गया इमे कामा कालिया जे अणा गया को जानई परे लोए अत्तिवा नत्तिवा पुणो जनेन सद्धिं होखामी ई बाले पगभई
कामभोगानुरायेणं केशं सम्परिवज्जयि तौ दण्डं समारभयि तसे सुथावरेषु य अट्ठायेऽनट्ठाये भूयग्गामं विहिंसयि से बाले मुसावाई मायेल्लपि सुणे सढे भुञ्जमाणे सुरं मंसं सेयमेयं तिमन्नयि कायसावयसा मत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थिसु दुहोमलं सञ्चिणयि शिशूनागुवमट्टियम् तौ पुट्ठो आयङ्केणं गिलाणो परितप्पयि पभियो परलोकस् कम्माणुपेहि अपणो सुयामे नरयेठाणा अशीलाणं च जागयि बालाणं कुरकम्माणं पगाढा जत्तवेयणा तत्थो ववाय्यं ठाणं जहामेयमनुसूयम् आहाकं मे गच्छन्तो सोपच्छा परितप्पयि जहासागर्यो जानं समं हिच्चा महापहं विषमं मग्गमो इन्नो अक्खे भग्गं विसोयि एवं धम्मवियुक्कम् अहं मम परिवज्जिया बाले मच्चु मुहं पत्ते भग्गे वसोयि तौ से मरणन्तमि बाले सन्तस्यै भया अकाम मरणं मरयि धुत्तेव कलिना जिये एयम् अकाम मरणं बालाणं तु पवेयम् एतो सकाम मरणं पण्डियाणं सुनेह मे मरणं पीसपुन्नाणं जहामे अनसूयं विपसन्न मणाघायं सञ्जयानं भुसीमो न इमं सौवेषु भिक्षुषु न इमं सौवेषु गारिषु नानाशीला अगारत्था विषमशीलाय भिक्खुणो सन्ति ये गेहिं भिक्खुहिं गारत्था संजमुत्तरा गारथेय सौवेहिं साहवो संजमुत्तरा चिराजीर्णं नगेणेनं जडिसङ्गाणि मुण्डिनं विनतायन्ति दुःशीलं पर्यागयं पिण्डोल एव दुःशीले नरगाओ न मुच्चयि भिक्खा एव गिहत्येवा सुवयेकदिवम् अगारि समायं गायिं सड्ढिकायेन भासये पोषहं दुहवोपक्खम् एगरायं नहावये एवं शिक्षा समावन्ने गिहवासे विसुवये मुच्चयि च गच्छे जक्खसलोगयम् अहजे संवुडे भिक्खु दोन्नम् अन्नयरेसिया सौवदुःखपहीने वा देवे वा विमहड्ढिये उत्तरायिं विमोहायिं जुयिमन्ताणुपोवसो समायिन्नायिं चक्खेहिं आवासायिं जसंसिणो दिहाऊया समेद्धा कामरूपिणो अहुणो ववन्ने संकासा भुजो अच्छिमालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति
शिक्षिता संयमं तवं भिक्खाये वा गिहत्थे वा जे सन्ति परिनिव्वुढा ते शिंसोच्चा सपुज्जानं संजयाणवुसीमवो न सन्त सन्ति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुल्या विशेषमादाय दया धम्मसखन्ति ये विपसीयेजं हावि तहा भूयेण अपना तौ काले अभिप्रेये सद्धितालि समन्ति ये विनयेज्जलोम हरिसं भेयं देहस्सकङ्खये अहकालं मि सम्पत्ते आघायाय समुत्सयं सकाम मरणं मरयि तिन्नमन्नयरं मुनीति बेमि। महत्वपूर्ण अध्याय है उत्तराखंड सूत्र का। यह जीवन है, जीवन का अंत तो निश्चित है, जन्म के साथ अंत निश्चित है। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है, जिसकी शुरुआत होती है वो पूरा होता है। प्रकृति का यह नियम है, प्रकृति की ऐसी ही व्यवस्था है। और हम सब देखते हैं कि जो प्रारंभ होता है उसका किनारा निश्चित है, जिसका एक किनारा है उसका दूसरा किनारा निश्चित रूप से है। जब हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं अच्छी तरह से, तो कहा कि जीवन है, किनारा है। निश्चित रूप से एक जो समझदार प्राज्ञ व्यक्ति है वो सोचता है कि अपना जीवन किस तरह से जीना है, किस तरह से जीना है, एक लक्ष्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ, जिसको अपनी जिंदगी की सार्थकता महसूस हो जाए, जिसको अपने समय, मेरा समय आनंदपूर्ण व्यतीत हुआ है, जिसे अपने लिए कोई अफसोस न रह जाए। ऐसे जो व्यक्ति का मरण है वह श्रेष्ठ मरण, सकाम मरण, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, वो उसने जो चाहा था वो उसके अनुसार उसने अपना जीवन जिया है, वह सकाम मरण। और जो अकाम मरण, बाल मरण, अज्ञान मरण, जिंदगी मृत्यु, बस किसी तरह से जीवन को पकड़ करके रखने की जितनी चेष्टा है, जीवन को अच्छा बनाने की बात हमें समझ में नहीं आती। जीवन को हम अच्छी तरह से कैसे जिए ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। दुनिया को सार्थक कैसे करे, घर को सार्थक करे, वस्तु को सार्थक करे, परिवार को सार्थक, दूसरों को, लेकिन अपना जीवन की सार्थकता ये जिसे समझ में नहीं आती वो अकाम मरण, अज्ञान मरण, मूर्ख मरण। जो जीवन में जिसे अपने जीवन का मूल्य नहीं है वो दूसरों का मूल्य क्या निर्धारित कर सकता है। जिसे अपनी जिंदगी का महत्व समझ में नहीं आता वो दूसरों की जिंदगी के महत्व को कभी समझ नहीं सकता। चाहे जितने बाहर में कितने ही शब्दों के आडंबर रच करके दूसरों के महत्व के बखान कर ले, बेकार है। भगवान महावीर ने कहा है कि ये जीवन और मरण, और एक तो बहुत चुभने वाली बात कह दी कि ऐसे लगता है साधु बन गए हैं, अब तो साधु बन गए, भगवान के रास्ते पर चलने लगे, भगवान जैसे कहते हैं वैसे बोलते हैं, भगवान जैसे विधि करते हैं ऐसे विधि का पालन करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो अब तो हमें कोई, अब हमारा मरण तो पंडित मरण, ज्ञानियों का मरण। कहा है न इमं सत्वेषु, 19वीं का था, 19वीं का था, जरूर आप इस कथा को देख लीजिए। 19वीं का था, न इमं सत्वेषु भिक्षुषु, न इमं सत्वेषु कालेषु। मत सोच लेना कि जितने भी साधु हैं वो श्रेष्ठ जीवन जी करके श्रेष्ठ उसका सकाम मरण होता है, ऐसा नहीं होता। नाना से अकारत था,
जो ग्रस्त होते हैं वो भी अनेक प्रकार के साधना से युक्त नाना सेरा अनेक प्रकार के शील जीवन को शील पूर्ण आचार संपन्न बना करके उनका जीवन का भी किनारा करते हैं। विषमशीला हो बिल्कुल, और कभी साधु बनने के बाद में भी विषमशील, उनके आचरण का कोई ठिकाना ही नहीं है। जिसके आचरण का ठिकाना नहीं है, जो केवल नाम के साधु हैं लेकिन जीवन में साधना साधुता वो जो ऊंचाई है जीवन की जिसको समझ में नहीं आई है, ऐसे साधु भी होते हैं। इसलिए स्पष्ट सत्य एक ही भिक्खु ही, आगे की ही वो गाथा 20वीं गाथा और स्पष्ट कर दिया है। संति एक ही भिक्खु हिमकारथा संजमुत्तरा, ऐसे गृहस्थ भी है जो साधुओं से भी श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। ऐसे गृहस्थ भी है जो साधुओं से अधिक विचार संपन्न है। ऐसे गृहस्थ भी है जिनकी व्यापक और उदार दृष्टि के समक्ष साधु छोटे हो जाते हैं। संति एक ही भिक्खु हिमकारथा संजमुत्तरा, और ऐसे साधु भी हैं जो गृहस्थों से श्रेष्ठ हैं। दोनों ही बातें कहती है। इसलिए उस श्रेष्ठता का मापदंड गृहस्थ जीवन या साधु जीवन नहीं है। श्रेष्ठता का जो मापदंड है, श्रेष्ठता जो है जिसकी समझ श्रेष्ठ है वो समझ श्रेष्ठ है, जिसकी साधुता श्रेष्ठ है वह बस वह गृहस्थ भी हो सकता है, वह साधु भी हो सकता है। इसलिए इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी कोई गृहस्थ कहते तो ठीक है, तीर्थंकर है और 50,000 साधु साथी उनके समक्ष बैठे हैं। 50,000 इतना बड़ा संघ है, उसके समक्ष कह रहे हैं कि गृहस्थ भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। और इसी बात को कहा था मैंने कुछ दिन पहले आचारांग सूत्र के समय कि महावीर के शिष्य हैं, उनके अपने प्रिय शिष्य हैं गौतम। ऐसे तो सब थे पर गौतम के लिए महावीर ज्यादा प्रिय थे, उनके लिए दुनिया में महावीर के अतिरिक्त और कुछ न था। महावीर के शिष्य, और एक बार ऐसे ही चले गए किसी गृहस्थ के घर पर, भिक्षा के लिए चले गए और उससे बातचीत हो गई और कहा कि नहीं, तुम तो गृहस्थ हो, तुम इतना बड़ा व्यापार लेकर के बैठे हो, तुम इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी संपत्ति और इतना बड़ा सब कुछ संसार का काम करते हुए तुम कहते हो कि तुम इतने बड़े ज्ञानी बन गए हो। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो। और जब वो भगवान महावीर के सामने आता है, संति एक ही भिक्खु हिमकारथा संजमुत्तरा, यही तो कहा होगा गौतम को, यही तो संबोधन करके कहा होगा कि गौतम ऐसा मत समझो कि गृहस्थ में वो योग्यता नहीं होती, गृहस्थ में भी इस प्रकार की दिव्यता हो सकती है। इससे ग्रस्त होने मात्र से कोई व्यक्ति छोटा हो जाए, यह समझ तुम्हारी मत रखना। बस अपना जीवन जिस तरह से भी हो सकता है, जितना सुंदर हो सकता है, दिहा हुआ इटिमंता समिता काम रूपिनो हुनो बन्न संकासा बुद्धो अव्याजम बाबा। दीर्घायु है, ऋद्धिमान है, दीप्तिमान है, सब प्रकार से इतने सब साधन होते हैं, पर ऐसी भव्य कांति वाले भी, अत्यंत तेजस्वी लोग भी वे संसार की समझ को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे जो लोग दानी ठानी, ऐसी जो चीजें हैं, उन ऐसे संसार के उस भोग के चक्कर में मत फंस जाना कि संसार में इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी समृद्धि, इतना बड़ा या कोई आकर्षक कुछ नहीं है। उसके चक्कर में मत चले जाना कि इससे इतना प्राप्त करने के बाद में कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ जीवन उसने जिया है, ऐसा नहीं। बाहर की संपदा से, बाहर के वैभव से कोई व्यक्ति सोच ले कि मेरी मृत्यु मतलब मैंने ये सब इतना घर बसा दिया, ये बसा दिया, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया, नहीं है। ये सार्थकता तुम्हारे जीवन की ऊंचाई से सार्थकता है, तुम्हारे जीवन की दिव्यता से सार्थकता है,
तुम अपनी सोच को जितना उदात्त बना सकोगे, जितना उदात्त बना सकोगे और सत्कर्म में अपना जीवन व्यतीत कर सकोगे, उतना ही जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन। महत्वपूर्ण अध्याय है श्रेष्ठ जीवन श्रेष्ठ मरण। श्रेष्ठ जीवन श्रेष्ठ मरण। जो जीवन में रोता है वह मृत्यु के समय में रोता है। जो जीवन आनंदपूर्ण जीता है उसकी मृत्यु पे महोत्सव बन करती है, उसका मृत्यु पे महोत्सव है। महावीर कभी कष्ट में भी नहीं रोए, परिवार में भी नहीं रोए हैं, साधना काल में भी नहीं रोए हैं और जाने के समय में भी नहीं रोए हैं। क्योंकि जिनका सार्थक जीवन है, जिनका सार्थक जीवन है, वो जीवन के हर क्षण पर, हर क्षेत्र में, कहीं पर भी वो कभी उनके मुख में, उनके मन में कभी कभी आंसू आ भी जाए तो किसकी पीड़ा को देख करके आंसू आ जाए, किसका मन रो भी उठे तो उस भक्ति में रो उठे, कभी उसके प्रभु के प्रति आस्था आ जाए, उसकी आंखें गीली हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन वो कभी अपने दुख के लिए, अपनी विषमता के लिए, अपनी अशांति के लिए, अपने पीड़ा के लिए, अपने अभाव के लिए उसके मन पर कभी कोई वो रुदन नहीं आ सकता। आइए इस प्रभु की दिव्य वाणी का सानिध्य संपर्क केवल शब्दों तक न जा करके हमारे जीवन के कहीं उस गहराई को स्पर्श कर देने वाला हो कि हमारा जीवन, प्रभु हमारा जीवन हर क्षण कुछ नहीं, छोटी मोटी समस्याएं, समस्याएं तो है और मैं बराबर कहती हूँ जीवन है तो समस्या है, जीवन है तो प्रश्न है, जीवन है तो कठिनाइयां है, जीवन है तो चलना है। और बैठना तो बहुत आराम है, सोना तो और भी आराम है। अब मृत्यु में तो सोना ही सोना है, तब तो आराम ही आराम। क्या करेंगे उसका? जीवन है तो चलना है, चलना है तो तेजी से चलना है, तेजी से चलना है तो उतने ही अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे। लेकिन ये समस्या है, लेकिन समस्याओं से जो घबराना नहीं जानता, जो डरता नहीं है, जो परेशान नहीं होता, उसमें से रास्ता निकालना जानता है, उसका जीवन सार्थक जीवन है, उसकी मृत्यु सार्थक है। जीवन सार्थक है, मृत्यु सार्थक है। जो डर जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है अपने आप में कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार से असहाय हो करके जो जीवन जीता है उसकी मृत्यु भी ऐसे ही है। जिसका जीवन सार्थक उसकी मृत्यु सार्थक। जिसने जीवन के एक एक क्षण को सार्थकता से जिया है उसका सब कुछ सार्थक है और मृत्यु भी सार्थक है, उसने जीवन जिया है। जी ऐसे ही संकल्प कर ले हमारे जीवन का कोई क्षण कभी भी विषाद से भरा हुआ ना हो। ये जीवन है, आनंदपूर्ण जीवन है। भगवान ने कहा है ये सच्चित आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुख तो तुमने बाहर से किसी का उधार लाया है, अरे भाई उधार लाया हुआ छोड़ो न, दे दा करके खत्म कर दो, उसको अपने साथ में मत उठा करके घूमो। और तुम्हारी एक छोटी सी समझ, एक छोटी सी समझ मैं कह रही हूँ, बहुत छोटी सी समझ जिंदगी के अंधकार को मिटा सकती है। और तुम्हारी एक छोटी सी नासमझी जिंदगी के सारे अंधकार को घेर करके ला सकती है। छोटी सी समझ सारी दुनिया को अपना बना सकती है और तुम्हारी वो नासमझी दुनिया के अपने लोगों को भी दुश्मन बना देगी। नासमझी छोटा सा दिया अंधकार से संघर्ष कर सकता है, संघर्ष कर सकता है। बस ये प्रभु का जीवन का कि जिसकी समझ पूर्वक जिंदगी है, विवेक पूर्वक जीवन है, जिसके ज्ञान का प्रकाश के साथ जीवन है, उसका सार्थक जीवन, सार्थक जीवन, सकाम मरण, सार्थक जीवन। जीवन हमारा अपना है, किसी का दान में मिला हुआ नहीं है, किसी ने कृपा कर दी है और हमें जीवन मिला, ऐसा नहीं है। जीवन हमारा अपना है, अपने जीवन पर अपना पूर्ण अधिकार है। और इस जीवन को किस तरह से जीना है इसका कौन दूसरा नियंत्रण करेगा? जीवन किस प्रकार से जीना है हमें खुद निर्णय करना है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है। हमारी अपनी खुशी की बात है, हमें किस प्रकार से जीना है।
तुम कहो कि दूसरा ऐसा करता है, उसके कारण मरते रहो, ऐसे ही रोते रहो, कुछ नहीं करेगा सारी जिंदगी में, और जन्म जन्मों तक ऐसे ही रोते रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि जिंदगी मेरी है और किस तरह से जीना है, इसको मैं जानता हूँ, इसका मेरा अधिकार है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई मुझे जबरदस्ती से कान पकड़ के उधर में ठेल नहीं सकता। इसकी जिसको समझ है, एक छोटी सी समझ के आधार पर वो अपने जीवन का सही मार्ग पर ले चल सकता है। आइए आज इस प्रभु की दिव्य वाणी को सुन करके हम ये संकल्प कर ले, बस हमें जीवन आनंदपूर्ण जीना है, और उस आनंदपूर्वक जीवन जी करके ही उस किनारे की भी हमें फिर परवाह नहीं है। वो वैसा ही होगा, जैसे कार्य होगा वैसे परिणाम होगा, जैसे हम जिएंगे उसका अंत भी वही होगा। हंसते हंसते आए, रोते रोते बच जाएंगे, हंसते हंसते। पराधीनता थी जब जन्म में आए इस दुनिया में, और आए तब पता नहीं कि बस ऐसे लगता था क्यों रोए, तो ऐसे ही लगता है कि जब माँ के पेट में तो थे, आराम से थे, सो रहे थे आराम से, अपने आप पेट भर रहा था, अपने आप मोटे हो रहे थे, और बाहर आए तब सारी दुनिया का भार हम पर ही आएगा, तो आता है तब रोते रोते आता है। पर भाई जीवन तो तुमने अपनी खुशी से जिया है, अपने बल पर जिया है, तो किनारा भी अपने बल पर हंसते हंसते आए, रोते रोते आए, कुछ आराम को छोड़ करके आए। आज दुनिया में जब ये श्रम किया है तो सार्थक श्रम सार्थक मरण, सार्थक श्रम सार्थक मरण, समझदारी का जीवन, समझदारी की मृत्यु, सदा मृत्यु। छोटा सा अध्याय है, कर लेते हैं 7वां अध्याय, और एक अध्याय और कोशिश करेंगे। छठमज्जयनं खुद्दागनियंठिजं जावंत विजापुरिसा संवेते दुःख संभवा लुप्यन्ति बहुसो मूढ़ा संसारमि अनंतये समीक्ष पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा मेतिम भूए सुख पहे माया पिया नुसा भाया भज्जा पुत्ताय ओरसा नालम ते ममताणाय लुप्पन्त ससकमुना एयमट्टं सपेहाये पासे समीय दंसणे छिन्दगेहिं सिणेहं च न कंके पुवसंतवं गवासं मणिकुण्डलं पसवो दास पौरुषं सौवमेयं चयित्ताणं कामरूपी भविष्यसि तावर संजमं चेव धनं धनम् उवकरं पच्यमानस्य कम्मेहिं नालं दुःखावमोयने अजत्तं सौभो सौवं दिस्सपाणि नहणे पाणिनो पाणे भवेरावो उवरये आयाणं नरयं दिस्स नाय एज तणामवि दो गुंची अपनो पाये छिन्नं भुञ्जेज भोयणम् इह मेघे उमन्नन्ति अपचक्खाय पावगम् आयर्यं विदित्तानं सर्वदुःख विमुच्यये भणन्ता अकरेन्ताय बन्धमोक्ष पयिन्निनो वाया वीर्यमेतेन समासासेन्ति अपयं न चित्ताताय ये भाषा कवो विज्ञान शासनं
विसन्ना पावकं मेहिं बाला पंडियमाणिनो जे के शरीरे सत्ता वन्ने रुवेय सौवसो मनसा काय वक्केणं सौवेते दुःख संभवा आवन्ना दीहमद्दानं संसारमि अनन्तये तम्हा सौवदि संपस्स अपमत्तो परिवये बह्या उद्धमादाय नावकंके कयायिभि पूवकं खयट्टाये इमं देहं समुद्धरे विविच्चकं मुनो हेवं कालकंकी परिवये मायं पिण्डस्य पाणस्य कड़ं लद्धूण भक्खये सन्निहिं च न कुवेज्जा लेव मायाये संजये पक्किपत्तं समादाय निरवेक्खु परिव्ये एषणा समयो लज्जु अणियरोचरे अपमत्तो पमत्तेहिं पिण्डवायं गवेषये एवं से उदाहु अणोत्तरनाणि अणोत्तरदंसि अणोत्तरनाणं दंसनधरु अर्हानाय पुत्ते भगवं बेसालिये वियाहिये तिबेमि। थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रसंग है। भगवान वैशाली वियाहिए, वैशाली पुत्र भगवान ने ये कहा है। वैशाली महाराजा चेतक गणतंत्र के अधिनायक और भगवान के शिष्य, मामा है, कोई नाना कहते हैं, परिवार में रिश्तेदार है, इतना पक्का। और यद्यपि वे लिच्छवाड़ में उनका जन्म हुआ है, वैशाली अलग है, अलग राज्य है, और फिर भी भगवान को वैशाली पुत्र कहा। उनका बहुत बड़ा महत्व था और महाराजा चेतक भगवान के अत्यंत निकट के रिश्तेदार थे, इसलिए वे उनको कि वैशाली पुत्र है, चूंकि उनकी जो माँ है वह वैशाली है, वैशाली बेटी है, वैशाली की बेटी है, इसलिए उसका जो बेटा भी वैशाली पुत्र के रूप से वह एक तरह से पहचाने गए हैं। तो कहा कि उस अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ने कहा, अनुत्तर ज्ञानी ने कहा है, ये अनुत्तरदंसी अनुत्तरदर्शी है वे, उनका जीवन आचरण भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे उस व्यक्ति की यह वाणी है। जिन आचार्यों ने इन शब्दों का संकलन किया है, उन्होंने अपना नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया, बस भगवान की वाणी, भगवान का यह संदेश है। और मैं कहती हूँ कि उस भगवत्ता की समग्रता से मोहर होने के कारण ही इन शब्दों को आज इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। किसी एकाध व्यक्ति की बात होती, किसी एकाध गुरु की बात होती, किसी एकाध आचार्य की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन ये जो कुछ कहा गया है वो सबका सब उन्हीं का है। ये दृष्टि शब्द तो किसी के हो सकते, संकलन किसी का हो सकता है, पर इसके पीछे जो अर्थ है, इसका जो अभिप्राय है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जीवन की जो गहराइयाँ छुपी हुई है, वो जो किसने बताई, वो उसने बताई है। शब्द हमारे हो सकते, किसी के भी हो सकते, पर जो है ये उसी का है। और यही कारण है कि शब्दों की एक कीमत आज भी हमारे जिंदगी में समाई हुई है, हमारे जीवन में भी। मैं कहती हूँ कि यह जो अध्याय है, बनंता अकरेंता, दुनिया में बड़बड़ करने वालों की कमी नहीं है। उस समय में भी बनंता
बोलते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हारा भला कर देंगे, हम तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे, हम तुम्हारे ये कर देंगे। भनंता पर अकरेंता, भनंता है पर अकरेंता, करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। करने के बाद कुछ कहेंगे, हाँ भाई हमने किया है, तब भी समझ में आता है। लेकिन बस बड़े 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 तो तुमको हम स्वर्ग दे देंगे, हम तुमको मोक्ष दे देंगे, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हम तुम्हें शिक्षा देंगे, हम तुम्हें रोटी देंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे, और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें। और फिर भी क्यों देश में इतनी सारी गरीबियां हैं, हजारों व्यक्तियों ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, और उसके बाद में भी दुनिया के प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका है। लेकिन ये जो समाधान है, इन्होंने जो समाधान दिए हैं आपके पास में है, आप ले लीजिए समाधान, इनसे समाधान, इन्होंने जो समाधान के रास्ते दिए हैं सबके समाधान है, पक्की पत्तम समाधान है। एक छोटा सा निरपेक्ष जीवन, निरपेक्ष जीवन। किसी से अपेक्षा रखोगे, अपेक्षा रखोगे परेशान हो जाओगे। किसी से अपेक्षा मत करो, कोई किसी की अपेक्षा को पूरा नहीं करता, कोई किसी की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता। तुम इस सत्य को जान लो कि कोई किसी की अपेक्षा को पूरा नहीं करता। परिवार किसी के माता पिता भी, बेटे बेटियां भी, अगर कोई सोच ले, कोई भी व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति किसी की अपेक्षा पूरी कर सकता हो, ऐसा नहीं है। अगर जीना है निरपेक्ष पक्षी की तरह आकाश में जहाँ जाए, जिया गया, काम किया, बड़े बात समाप्त हो गई। ये जो निरपेक्ष जीवन है, और खास करके साधुओं के लिए तो कहा, गृहस्थों की बात तो फिर भी कुछ पकड़ है उनकी, उन्होंने स्वीकार किया, भाई हमने तुमको माना है, हमने तुमको पैदा किया, हमारी जिम्मेवारी है। गृहस्थ की तो कुछ जिम्मेवारी भी हो सकती है, लेकिन साधु की क्या जिम्मेवारी, साधु की क्या जिम्मेवारी है? साधु किसके ऊपर है? साधु निकला है बस अपने ही उस प्रभु के नाम पर निकल पड़ा है, उसे किसी से भी कोई अपेक्षा ना हो। ऐसा जो जीवन है, ऐसा जो जीवन है, और प्रिय श्रेष्ठ जीवन, संतों का जीवन, साधुओं का जीवन, एक तरह से क्षुल्लक है, निर्ग्रंथिया, क्षुल्लक जीवन। क्षुल्लक, क्षुल्लक का अर्थ क्षुद्र नहीं है, शुद्र नहीं है। क्षुल्लक का मतलब जिसने कहीं किसी भी प्रकार से उसका अपना जो अनुशासन है, वो अनुशासन उसका अपना है, उसका ज्ञान का अनुशासन है, उस पर अपनी समझ का अनुशासन, वो किसी के अनुशासन को स्वीकार नहीं करता। प्रभु के अनुशासन के सिवाय वो और किसी के भी शासन को जो स्वीकार नहीं करता, वो क्षुल्लक है, वह क्षुल्लक है। जो प्रभु के शासन को स्वीकार करता है और किसी के शासन को स्वीकार नहीं करता, वह क्षुल्लक है। वह किसी गृहस्थ के अनुशासन में, वह किसी गृहस्थ के अनुशासन में साधु नहीं रहेगा। वह एक तरह से उसे किसी की परवाह नहीं है, सीधी सी बात है कि उसे किसी की परवाह नहीं। और जिसको अपना स्वार्थ होगा उसको परवाह होगी, जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं, उसे एक क्षण भर के लिए, मैं अपनी ही बात करती हूँ, अपनी बात करती हूँ। जब मुझे कहते हैं कि विरायतन में आपका क्या अधिकार है, हमने कहा एक भी नहीं, मुझे कोई अधिकार चाहिए नहीं, न मेरे साथी सबको को कोई अधिकार चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बोले आप तो आपने इतना श्रम किया है, मैंने कहा तो भगवान के लिए श्रम किया, भगवान ने कहा इसलिए कहा किया है, और उनका भाग्य हुआ का, इसलिए जो भी कुछ हुआ है तो उनके भाग्य से हुआ है। एक तरह से ये जो गृहस्थ जीवन है, ये जो साधु जीवन है, ये जो साधु जीवन है, ये साधु जीवन, इसमें अगर कहीं किसी परिग्रह की पकड़ हो जाए, परिग्रह की आसक्ति हो जाए, वस्तु की आसक्ति हो जाए, संपत्ति की आसक्ति हो जाए, वो क्यों साधु बना है? क्यों साधु बना है? क्यों साधु बना है? अगर बने हो साधु तो इतने निर्ग्रंथ कि संसार की कोई भी पकड़ उसके मन पर नहीं होगी, किसी वस्तु की पकड़ नहीं होगी, किसी पैसे की पकड़ नहीं होगी, किसी संपत्ति की पैसे की किसी की पकड़ नहीं होगी। वह सच्चा साधु है,
सच्चा साधु, सच्चा गृहस्थ, स्वयं का अनुशासन वो चलता है, प्रभु के मार्ग के लिए चलता है, उसके रास्ते पर चलता है। उसे क्या मिला, उसे क्या मिला? तो फिर वो गृहस्थ और साधु में कोई अंतर नहीं, क्षुल्लक है वो, बस एकदम जिसका अपना अनुशासन, उसके अपने ज्ञान का अनुशासन जिसको होता है, वो क्षुल्लक, वह शूद्र, वो साधु है, वो साधु है जिसको प्रभु के ज्ञान पर विश्वास है। और मैं कहती हूँ कि इस अनुभव को जो कर सकता है, इस अनुभव को जो उसके जो जीवन की जो ऊंचाइयाँ है, बस वही जान सकता है, वही जान सकता है। उसकी जो ऊंचाइयाँ है जीवन की, उस पराकाष्ठा की ऊंचाइयाँ, बस सब कुछ करके भी, सब कुछ करके भी ऐसे लगेगा हम जैसे खाना खाते हैं ऐसे ये खाना खाते हैं, हम जैसे रहते हैं ऐसे इस तरह से रहते हैं, इसी तरह से चलते हैं, इसी तरह से उठते हैं, इसी तरह से बैठते हैं, इसी तरह से सोते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ये बाहर की क्रिया में किसी का अंतर नहीं होता, न तीर्थंकरों का अंतर होता है, न किसी गृहस्थ का अंतर होता है, न साधु का अंतर। अंतर आचार में नहीं होता, अंतर जीवन की उस विचार की उस दिव्य दृष्टि में होता है कि उसके कारण उसके जीवन में किसी भी चीज की पकड़ नहीं होती। अगर उसकी पकड़ है तो अपने सन्मार्ग पर, अपने उस प्रभु के मार्ग पर जिसका पूर्ण विश्वास है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सही अर्थ में वो क्षुल्लक बनने का अधिकारी है, अधिकारी है। जिसको न संघ का, मेरा संघ, मेरी संप्रदाय, मेरी संस्था, मेरे लोग, मेरे शिष्य, अरे क्या मेरा मेरा करते हो, तो फिर घर में क्या बुरे थे, घर में क्या बुरे थे, ये तो सब इधर उधर का इकट्ठा किया हुआ है। वो घर क्या खराब था, रह जाते वहीं पे, हो जाता भाई, बने हो साधु। तो बस उस साधुता के मर्म को, साधुता के अर्थ को, और साधुता की दिव्यता को, और साधुता की उस ऊंचाई को अगर तुम समझ सकोगे, तभी जाकर के उस श्रेष्ठ जीवन का तुम्हें अनुभव होगा। तभी तुम्हें पता लगेगा इस प्रभु की वाणी की दिव्यता का, तभी तुम्हें अनुभव होगा। उसके बिना शब्द शब्द रह जाते हैं। अर्थ तब तक जब तक उसकी गहराई हमारे भीतर में उतरती है, तभी उसका अर्थ की सार्थकता महसूस होती है। कर लेते हैं कहीं पर भी, इसने ये लिया होगा, इसने मेरा लिया होगा, इसने रखा होगा, उसने किया होगा। तुम अपनी अपनी चीज, अपनी चीज, अपनी चीज, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कितना कितनी दूर तक तुम उस अपने को घेरे को तुम फैलाते रहोगे, फैलाते रहोगे। जाने तो जिसका होगा, जो लेके जाएगा, जिसका होगा वो होगा। क्यों तुम व्यर्थ की चिंता में पड़े रहे हो? ये संसार में न जाने तुम्हारी तरह कितने ही लोग आए और कितने ही लोगों ने इसको अपना कह करके वो कहाँ चले गए। और मैं हमेशा सोचती हूँ, इसी जगह पे सम्राट सैनिक भी तो थे, सम्राट सैनिक भी तो थे ना इसी जगह पे, इसी जगह पे थे सम्राट सैनिक। जब निकल जाते होंगे तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी डर जाते होंगे कि ये सम्राट सैनिक का ये शासन है, और इस शासन में हमारा कहाँ कोई अस्तित्व भी है कि नहीं। ऐसी जगह पे आज हजारों व्यक्ति आकर के चले गए, मेरा 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 करके कहाँ चले गए। कोई एक छोटा सा भी, तुम कहते हो मेरा, पर तुम कितने पागल हो, कितने उसे पूछो कि जैसे मैं तेरा हूं तो तू कहता है कि मैं तेरा हूं। वो तो कहने को राजी, इस जमीन को पूछो, उस टुकड़े से जाके पूछो, जहाँ खड़े हो वही जाके पूछो। मैं तो कहती हूँ मेरा आसन, मेरा आसन, पर आसन से पूछो कि वो कहे कि मालिक जहाँ जाए उसके पीछे मैं भी चलूँ। वो तो कहने को राजी नहीं है, वो तो कहने को राजी नहीं। ऐसे जिसको तुम मेरा मेरा कहते हो, वो तो कहते नहीं कि ये तू मेरा है। तो ऐसे लोगों की मालकियत करने से फायदा क्या है? ऐसी वस्तु से मालकियत करने का मतलब क्या हुआ कि जिसको तो मैं तो अपना मानता और वो मुझे अपना माने ही नहीं। पागल है, पागल है। ऐसी छोड़ दो। इन सारे इन तमाम पत्थरों से जो उपयोग करना है खुशी से कर लो, और उपयोग हो जाए, कोई उठा के लेके जाए, ले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आज अब मुझे जरूरत थी, मैंने उपयोग किया, तुम्हारी जरूरत है, तुम लेके जाओ। क्या उसके लिए इतनी लड़ाई झगड़ा करना है, क्या संघर्ष करना है, क्या मन को दुखी करना है? पक्षी पत्तम समादाय, बस वो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो कि अपने जब भी उड़ते हैं, चलते हैं, जीते हैं, आराम से जीते हैं, अपने के पंखों के सहारे से उड़ करके चले जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे तो सबसे अच्छा प्रिय अध्याय मेरा यह है, बस विद्यानुशासन, अपना शासन। और जिसने इस मार्ग को समझा है, जिसने इस मार्ग को जाना है, जिसने इस मार्ग को के अनुसार जीना चाहा है, बस उस व्यक्ति को पता लग सकता है ये प्रभु का मार्ग, इससे बड़ा मार्ग, इससे दूसरा साधन और कुछ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। एक अध्याय और कर लेते हैं। सत्तमम् अज्जनम् उरभिज्यम् जहाए समुद्दिश्य कोई पोसे जयलयम् ओयणं जवसं देजा पोसे जा विषयंगणे तो से पुट्टे परिबूढ़े जाय में महोदरे पीणिये विहुले देहे आए सम परिकंखये जावन ए आए से ताव जीव से दुही अपत्तम में आए से शीसम चेतुण भुजई जहाँ कलु से उरब्बे आए साए समीहिए एवं बाले अहम मिठे इहई नरयाउयम इनसे बाले मुसावाई अद्दानमि विलोवये अन्नदत्त हरे तेणे माई कन्नु हरे सडे इति विषय गिद्धेय महारंभ परिगहे भुंजमाणे सुरम मंसम परिबूढ़े परम दमे अयकक्कर भोइय तुंदिले चियलोहिए आउयम नर एकांखे जहाँ एसम व एलये आसनम शयनम जानम वित्तम कामेय भुंजिया दुस्साहरम धनम हिच्चा बहुम संचीर्णयारयम तौ कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायणे अयव ऐसे मरणंतम मिसोयई तौ आव परीक्षिणे चूया देहा विहिंसगा आसुरियम दिशं बाला गच्छन्ति अवसातमं जहाँ कागिणिये हेवं सहस्रं हारये नरो अपत्तं गम्भोजा राया रज्जं तु हारये एवं मानुषगा कामा देव कामान् अन्तिये सहस्र गुणिया भुजो आउं कामाय दिव्या अणेगवासा नौया चासा पन्नवोठी जानी जियन्ति दुम्मेहा उणे वास सयाउए जहायति निवाणिया मूलम गेतुण निगया एगोत्तलहै लाभम एगो मूलेन आगो एगो मूलम पिहारिता आगो तत्तवाणियो व्यवहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे वियाणः मानुषत्तं भवे मूलम लाभो देव गये भवे मूलच्छेदेन जीवाणं नरगतिरिक्तनं ध्रुवं दुहो गई बालस आवई वह मूलिया देवत्तम मानुषत्तम च जम जिये लोलया सढ़े तो जिये स्वयं दुविहम दो गईम गए
दुल्लहा तस्य उम्मज्जा अद्दाये सुचिरादवि एवं जीयं सपेहाये तुल्या बालं च पंडियं मूल्यं ते पवेशन्ति मानुषं जोनिमेन्ति जे वे मायाहिं सिक्खाहिं जेन रागिः सुवया उवेन्ति मानुषं जोनिं कम्म सच्चाहु पाणिनो जेसिं तु विहुला सिक्खा मूल्यं ते ऐच्छिया शीलवन्ता सविशेषा अद्येना जन्ति देवयम् एवमद्येनवं भिक्खु अगारिं च विनाय्या कहन्नु निलिखं जिच्यमाणेन संविदे जहाँ कुसज्ञ उदगम समुद्रेण समं मिणे एवं मानुषगा कामा देव कामान् अन्त्ये कुसग्गमेत्ता इमे कामा सन्निरुद्धं मि आहुये कस्सहेवं पुरा कामं जोगक्षेमं न संविदे इह कामानि अट्ठस अत्तठे अवरज्जयि सोचाने आहुयं मग्गं जम्भुजो परिभस्सयि ये कामनि अत्तठे नावरज्जयि पूयि देह निरोहेणं भवे देवेति मे सुयम् इड्डी जुई जसो वन्नो आवं सुमणोत्तरं भुजो जत्त मनुष्येषु तत्तसे उपवज्जयि बालस्य पस्य बालत्तम् अहमं परिवज्जिया चिच्चाधम्मम् अहमिट्ठे नरे उपवज्जयि धीरस्य पश्य धीरत्तं सौवधम्मानुवत्तिनो चिच्चा अधमं धम्मिट्ठे देवेषु उपवज्जयि तुल्यान बालभावम् अबालं चैव पंडिये चयूण बालभावम् अबालं सेवये मुनि तिबेमि। महत्वपूर्ण अध्याय है ये। एक उदाहरण देकर के 5 उदाहरण दिए हैं। इस छोटे से अध्याय में 5 उदाहरण हैं और एक तरह से एक उदाहरण दिए हैं कि जो व्यक्ति भोगों में आसक्त पड़ा है, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के पीछे उसे और कुछ करना है, इसे सोचता ही नहीं है। जो भी कुछ है, ये शरीर है, ये जीवन है, ये मेरा है, ये घर है, ये संपत्ति है, ये प्रतिष्ठा, इसी में जो पड़ा है, इसी में जो जीता है, ऐसी जो व्यक्ति है उसका जीवन कोई जीवन है। बस देखो उस मानस बालतम, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के जीवन को देखो कि उनके जीवन को अंदर से जाकर के खोजो तो बाहर में तो सब दिखता है पर भीतर से वो सब खाली सूदे, क्या पाया, क्या किया, सब मेहनत की, सब हुआ। ऐसे लोगों के जीवन को जानो। एक उदाहरण दिया है कि एक गांव में एक व्यक्ति ने क्या कहते हैं कि मेंढा कहते हैं, क्या होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भेड़, मेंढा, वो हिंदी में तो मेंढा है, वो पता है, घेटा कहते हैं गुजराती में, घेटा जे हो एक घेटा, मेंढा घेटा जो भी है, उसको उसने पाल के रखा था। और
गाय से जाकर के अपनी माँ से कहा कि माँ देखिए तीर्थंकर महावीर हैं, ऐसे बहुत सारे किसी आदमी का भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पंचतंत्र की कथा ऐसे सोचा कल्पना की है, उस कहानी से निकाला, ऐसे ही भगवान महावीर ने कहा कि गाय के बच्चे ने गाय से जाकर के शिकायत की कि माँ तू तो दूध देती हो, मेरे द्वारा मालिक कैसा है, हमें तो खाली घास खिलाता है, कुछ देता ही नहीं। वो देखो उस मेंढे को, उस घेटे को, उसका जो मालिक है वो जो खाता है वो उसे खिलाता है, वो जो खुद खाता है वो उसे खिलाता है, और तुम्हें तो सूखा घास देता है, और मेंढा तो कुछ करता ही नहीं, खाली खा पी के मोटा हो रहा है, करता धरता कुछ नहीं, काम नहीं कुछ नहीं, और वो ऐसा मोटा हो रहा है, और तुम इतना सारी जिंदगी और जीवन के बाद में भी तुम्हारा शरीर किसी न किसी के काम का आएगा, ये तो कुछ काम का नहीं आता। तो माँ ने कहा कि शांति रखो, धैर्य रखो, चिंता ना करो, हम अगर अच्छी तरह से रहते हैं, सादगी से रहते हैं, जो हमें मिलता है उसी के अनुसार हम खुश हैं, तो फिर हमारे जीवन में हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये जो बैठे ठाने से खाना खाता है, कोई ऐसे ही थोड़ी ये इसका पूरा करेगा जिंदगी, न जाने किस तरह से इसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, तुम नहीं जानते। एक दिन ऐसा ही हुआ, घर में कुछ मेहमान आ गए, भोज बनना था। मालिक उसने उस मेंढे को बस जैसे ही उसके साथ वह काम कर रहा था, उसके शरीर का उपयोग वो करना चाहता था, इसके लिए उसको काट रहा था। वो बछड़ा, गाय का बछड़ा माँ के पास दौड़ा आया कि माँ ये क्या हो रहा है, देखो उसे अपना मालिक जिसे उसने इतना खिलाया पिलाया। कल्पना की है कि इसी तरह से ये जो जीवन है, जो एक अच्छी तरह से जीवन जीना चाहता है, उसको दुनिया में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो यूं ही शरीर को ही, केवल शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, उसी के लिए जो जीता मरता है, उसी के लिए जो काम करता है, उसके जीवन का क्या अंत होगा उसको कोई नहीं जानता। इसी तरह से एक उदाहरण और भी दे दिया है। एक नासमझ आदमी, उसने मेहनत की, 1000 उस समय का शापन कहते हैं, सिक्का था उस समय का, 1000 सिक्के उसने कमाए, कमा करके लौट रहा था तो एक कहीं गिर गया, एक सिक्का कहीं गिर गया। उसको लगा अरे मेरा सिक्का कहाँ गिर गया, उसको मैं देख लूं। उसको लेने के लिए गया और उसने 999 कहीं उसी पेड़ के नीचे कहीं छुपा करके उसने रख दिए और कहा कि मैं लेकर के आता हूँ, इसको ले लूंगा। किसी व्यक्ति ने देखा होगा कि यह आदमी, इसके इतने पैसे या कोई छुपा के रखा है, जैसे वो गया उसे उठा के चला गया। और जब एक लौटा, एक लेकर के लौटा और आकर के देखता है वो सब का सब कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं लगा। ये एक जीवन है कि जो एक छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा कर बैठता है। छोटे से छोटे, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। एक छोटे से कार्य के लिए, एक छोटे से स्वार्थ के लिए, एक छोटे से अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम अपनी जिंदगी महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा कर बैठते हैं। महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते जिस जिंदगी से, उस जिंदगी का हम कहीं पर भी सोच भी नहीं पाते और हम दुरुपयोग कर बैठते हैं, भूल जाते हैं उसके महत्व को। उस छोटे से स्वार्थ के पीछे अपने बड़े कार्य, उसको कभी मत भूलना कि छोटी सी बात के लिए चलो बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे साथी, हो जाएगा, आराम कर रहे हैं। इस आराम में उस छोटे से स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उस छोटे से सुख के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारी जिंदगी के द्वारा हो सकते हैं। उसकी तरफ में तुम्हारी जो उपेक्षा हो जाती है वो तुम्हारे लिए पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।
तीसरा एक उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है कि राजा, किसी व्यक्ति ने कह दिया होगा, उस समय शायद ये रोग का नाम नहीं ले सके, डायबिटिक पेशेंट होगा, कहा कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है, आम के फल तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। और उसे आम तो बहुत अच्छा लगता था। आम के फल को देखता तो बस ऐसे लगता कि बस होते हैं बहुत सारे लोग, उनमें मैं भी हूँ, उनको और कुछ फल लगे अच्छा लगे या न लगे, पर आम जरूर अच्छा लगता है। तो उसको, उस राजा भी वह आम्र प्रिय था। तो सोचता कि कहा है वैद्य ने, चिकित्सक ने, जीवन जीना है तो नहीं खाना पड़ेगा। पर कहा कोई बात नहीं, थोड़ी से आम के बगीचे में घूम के तो आऊं, देख करके तो आऊं। फिर देखा, फिर कहा थोड़ा हाथ में लेकर के सूंघ करके तो देखो। सूंघ करके, सूंघने में क्या है, खाने में मना है। अरे थोड़ा सा खा लूं, थोड़ा सा खा लूं, थोड़ा सा क्या, एक आध और खा लूं। मरना तो है ही, और सचमुच मर गया। क्षणिक है जीवन। कहते कि कितना सुंदर है कि जहाँ बंदे पाओ, जैसे किसी पत्र पर जल का बिंदु हो, जैसे किसी पत्ते पर जल का बिंदु पड़ा हुआ हो, तो उन चिट्ठे लपमाना है। वो कितनी देर तक वो छोटा सा पानी का बूंद, पानी की बिंदु उस छोटे से पत्ते पर कितने लंबे समय तक टिकती है। बस थोड़ा चिट्ठे, थोड़ा थोड़ा सा स्वर पकार है, उसका जीवन लंबा नहीं है। और है, अभी तक है, तभी तक है। जाने के बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व होगा दुनिया में, जाने के बाद भी तुम्हारा कोई, और जब तुम नहीं आए थे तब भी तुम्हारा कोई अता पता इस दुनिया में न था। इस दुनिया में जब तुम उस आने के पहले तुम्हारा कुछ भी नहीं था, और जाने के बाद में भी सारी दुनिया, और हम भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इस पृथ्वी पर से कितने लोग आकर के चले गए। हम किसको याद करते, किसको याद करते, न पहले न पीछे। एक छोटा सा थोम चिट्ठे, थोड़ी देर का है। इस थोड़े से समय को जितना तुम अच्छी तरह से जीवन जी सकोगे, जीवन की सार्थकता इसी में है कि जीवन को सही ढंग से जीना आ जाए। गलत रास्ते हम ना अपनाए, कोई ऐसा गलत काम हम ना करें, ऐसी कोई झूठी बात हमारे जीवन के द्वारा ना हो। ये गलत काम तुम्हारे साथ जाएंगे, काम यहाँ रहेगा, गलतियाँ सारी तुम्हारे पीछे जाएंगी। अपराध कोई करता है, अपराध से परिणाम फायदा सभी लोग उठाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है एक व्यक्ति को भोगना पड़ता है, एक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हजारों व्यक्ति उसका उपभोग कर लेंगे, लेकिन जो उसका दंड है, जो करता है अपराध, उसी को दंडित होना पड़ता है। इसलिए स्मरण रखना, ऐसा कोई गलत काम अपने द्वारा ना हो, इसका पूरा स्मरण रख लेना है। और इस तरह का एक और थोड़ा सा व्यावहारिक उदाहरण है, व्यावहारिक उदाहरण है कि एक पिता के 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं, व्यापार करने के लिए चले गए। व्यापार करने के लिए चले गए। मैं बहुत छोटी सी, ये कहानी मुझे बड़ी प्रिय है, तो मैं फिर कभी कहूँगी, लेकिन अभी इस प्रकरण में बहुत संक्षेप में जितना शब्द है, जितने उतने ही शब्दों के साथ ही, कि एक पिता ने अपने 3 पुत्र को व्यापार करने के लिए भेजा। एक गया व्यापार करने, बहुत अपेक्षा थी कि मैं कमाऊं करके लेकर के आऊंगा, लेकिन जो मिला, गया खो के आ गया, सबका सब यूं ही खो करके आ गया। दूसरा गया देखा, इस गांव में गया, उस गांव में गया, यहाँ गया, वहां गया, देखा कुछ कमा के लेके आओ। व्यापार तो कुछ ठीक चलता नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है। कोरोना तो उस समय नहीं था, पर कुछ और होगा, नहीं हुआ। जैसा गया था उतना ही वो लेकर के आया। और जो तीसरा है, छोटा है, उससे सोचा
जितना पिता ने दिया था उससे वो कई गुना कमा के लेकर के आया। आप सोच सकते हैं कि पिता को जरूर दुख हुआ होगा अपने दोनों बेटों के लिए। पहले वाले के तो ज्यादा ही कष्ट हुआ होगा कि ऐसा बेटा नालायक, कमाया भी नहीं और जो दिया था उसको भी खो करके आया। दुख हुआ उसे, बहुत दुख हुआ। और जो दूसरा था, अरे भाई कैसा कुछ तो करता, हाथ पैर तो कमाता। और मैं हमेशा कहती हूँ काम को छोटा मत समझो, छोटी दृष्टि तुम्हें छोटा बना देगी। छोटा से छोटा काम भी हो, छोटा से छोटा काम भी हो, उस छोटे से काम को करने में भी हमें कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए कि ये छोटा काम, ये छोटा काम मजदूर के साथ काम करने का मैंने किया है, मजदूर के साथ काम किया, इतने ही प्रेम और सम्मान से किया है। लेबर लोगों के साथ काम किया है, मिट्टी उठाने तक का काम मैंने किया है, ईंटें उठाने तक का काम किया है। ये जो काम करते थे, लेबर काम करते थे, उनको पानी पिलाने का काम किया, उनको छाछ पिलाने का काम किया। और मुझे वो काम करती थी और आज आपके साथ में बैठ करके इस ग्रंथ को लेकर के इस विषय पर बोलती हूँ, मुझे कभी फर्क नहीं लगा, फर्क नहीं लगा। काम छोटा से छोटा हो सकता है, लेकिन एकदम प्रेम पूर्ण सम्मान पूर्वक दृष्टि हो तो उस काम से जितनी खुशी हो सकती है, मत सोचो कि काम छोटा है या बड़ा है। बड़ा काम भी अगर बिना बड़े मन से, छोटे मन से किया तो बड़ा काम भी छोटा काम। बहुत बड़े सम्मान की बात हम करते हो, दान देने की बात करते हो, लेकिन हमारा मन छोटा हो तो बड़ा दान भी वो छोटा दान हो जाएगा। इसलिए स्मरण रख लेना, जितना भी काम है, जो भी काम है, बड़े मन से करके। इसलिए उससे पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम कमा के लेके आए, सचमुच में इस कुल के, इस गौरव को, सम्मान को बढ़ाने वाले हो बेटा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने इतने ऐसे उदाहरण जो हमारे आसपास की कठिन घटनाओं में से होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं, और ऐसे जो प्रसंग बनते हैं उन प्रसंगों पर बस हम इतना ही सोच सके कि भगवान ने इसमें से कोई बात, कहीं कोई बात हमें जच जाए, जच जाए, जच जाए। जैसे कोई एक व्यापारी होता है और कहीं आप कुछ लेने जाते हैं तो आपको ये पसंद ना हो तो वो तो ये वो 50 चीजें ला करके रख देगा। ये देखो सबसे पहले जो उसका नाम बिकता हो वो, फिर जो उसके पास अंदर में जो चीजें रहती है वो निकाल के देता है वो, पर ग्राहक को खाली नहीं जाने देगा। कोई भी बुद्धिमान जो दुकानदार है उसके हाथ से, उसकी दुकान से बिना खरीदे कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। कुछ तो उसको लेकर के जाना ही होगा, कुछ न कुछ तो। पर उसका स्वार्थ है व्यापारी का स्वार्थ है कि कुछ लेके जाए, वो कुछ दे के जाएगा। और भगवान ऐसे व्यापारी है कि जो लुटाना ही जानते, जो देना ही जानते। तुम ये करो, ये नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ये करो। ज्ञान ही है तो ध्यान करो, ध्यान नहीं तो साधना करो, साधना नहीं तो सेवा करो, सेवा नहीं तो भक्ति करो। कुछ तो करो जिंदगी में। ये जो एक छोटा सा कि हमारा जीवन बस इतना इस तरह से ना हो कि हम आए हैं, हम खाली हाथ इस दुनिया से लौट जाए। हम उस नालायक बेटे की तरह ना हो कि जो मिला है उसको भी खो करके चले जाए। इतना तो लो, जितना लाए हो उतना तो लेके जाओ कि अगला जन्म मनुष्य जीवन मिले, इतना तो कर सको। और इतना नहीं, और वह भाग्यशाली है कि जो इतना कमाता है कि बस इस भगवान का या एक इतना सुंदर संदेश, बस हम ऐसे बस आज इतना ही कल हम अष्टम अध्याय से आप थोड़ा सा हिसाब लगा लीजिए, रोज कितने अध्याय करने। ये किताब है अभी आपको 36वां अध्याय
केवल दिवाली के दिन रखना है, बाकी सारे इन अध्यायों का स्वाध्याय। कुछ लोग कहते कि नहीं, आपके कुछ थोड़े थोड़े श्लोक बोल दीजिए और उस पर अर्थ विवेचन ज़्यादा करिए। मैं कहा विवेचन तो सारी जिंदगी करते रहते, लेकिन इन शब्दों को सुनना उस प्रभु के द्वारा कहा हुआ भाव और हमारे उन दिव्य आचार्यों के द्वारा कही ही उस वाणी को, उन शब्दों को, उन दिव्यताओं को अगर हम अपने साथ में स्मृति में कहीं कोई धीरज सपस धीरतम बाल सपस बालतम, उस अज्ञानी के अज्ञान और मितिम भूये सुकप और कुछ ना आए, तो मुझे ये सूत्र मेरी जिंदगी में ऐसे रम गया है कि और कुछ ना आए जीवन में। सारी दुनिया को अपना मित्र बना लो, सारी दुनिया को अपना मित्र बना दो, इतना तो करो। एक थोड़ी सी एक प्रेम पूर्ण दृष्टि दुश्मनी करने के लिए बहुत बड़ी चालाकी, बहुत बड़ी स्मृतियाँ, बहुत बड़ा उसका प्लानिंग करना पड़ता है दुश्मनी के लिए, दोस्त बनाने के लिए। बस एक प्रेम से व्यवहार कर दो, थोड़ी सी समझ आए तो भगवान ने इतना सरल रास्ता बना दिया। बना दो सारी दुनिया को अपना दोस्त मित्र, बना दो सारी दुनिया को और कुछ ना कर सको, जो भी मिल जाए बस है तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है। इतनी एक छोटी सी बात भी अपनी जिंदगी में आ जाए तो मैं सोचती हूँ कि उसने प्रभु की उस दिव्यता को अपने जीवन में आत्मसात करके उस दिव्यता को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया। किसी से दुश्मनी नहीं, दुश्मनी करनी है तो याद रखना पड़ता है उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, और दूसरे भी कहा होगा, छोड़ो ना, कहा होगा। आज सुबह साधना जी को कुछ सामान किसी को देना था, वो लेके गए तो मैंने कहा कि साधना जी वो ट्रे मुझे दे देना, तो मैंने कहा तो ट्रे दे देना वो मुझे। तो साधना जी ने कहा कि नहीं वो आपके लिए। मैं कहने नहीं, वो एक आपके लिए नहीं, मैं तो मेरे शब्दों का अर्थ ही मत निकालो, दोस्ती में तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलता मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही किसी को ऐसे ही। अच्छा, तो दोस्ती में कुछ ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होती, कुछ शब्दों का नहीं होता। दुश्मनी के लिए सब ध्यान रखना पड़ता है, सच बोलने के लिए कुछ याद नहीं रखना पड़ता, झूठ बोलना है तो उसको याद रखना पड़ता है। इस सारी झंझटों में पढ़ने की अपेक्षा से चलो न सच्चाई के साथ, चलो न प्रेम के साथ, चलिए चलते हैं, कर लेते हैं निर्णय आज से दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो, इतना ही सही बात पूरी कर लेते हैं। मंगल पाठ नहीं पता आप में से सुन, अच्छा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूनम, एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानंच सप्तेसिं परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमो हिनस्य धरणिर बालोऽपि कल्पाङ्कुरो, दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि वन्दे गणा। पीयूषशरवोऽपि रोगनिवहं यद्वत् तथा ते विभो, मूर्तिस्फूर्तिमति सतित्र जगति कष्टानि हर्तुं क्षमा। गिर्वाणद्रुमधेनुकुम्भं नयस्तस्याङ्गणैरीरिणो, देवान् दानवमानवा सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन। लक्ष्मीस्तस्य वशावशै गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी, श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथमनिशं संस्तुत्योध्यायति। चत्तारिमङ्गलम् अनन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपण्डितोधमो मङ्गलं। चत्तारि लुगतमा अरहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू लुगतमा केवली पंडितोत्तमो लुगतम। उत्तम है प्रभु का नाम, श्रेष्ठ है मार्ग, उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं। मैं बोलूंगी, आप सब साथ में बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहु शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि अब्धिर्लब्धि कदम्बकस्य तिलको निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसा मौलिस्तपशीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय श्री गौतम स्थान बदे श्री गौतम स्थान बदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण अनंत सुख शांति सौभाग्य समृद्धि सुयश प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का इस तीर्थ भूमि का उस धर्म का उस दिव्य उस यहाँ के कण कण का इस तीर्थ भूमि के कण कण का आपके साथ आशीर्वाद संबंध ध्यान आशीर्वाद। हाँ जी, बस मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु की वाणी को सुनने का बोलने का अपने सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दे रही हूँ। इतने प्रेम से आप सैकड़ों की संख्या में इसका लाभ उठा रहे हैं। कल कितने लोगों ने सुना उत्तरायण को? कल भी 7 बजे, डेली 7 बजे, कल 7 बजे कितने लोगों ने सुना? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। सब लोग बहुत प्रेम से, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अमेरिका से लोग हैं, वही सुबह रात